अब कितना और सताएगी सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी से जिंदगी बेहाल है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर से कांप रहे हैं लोग। कुदरत की खतरनाक चाल हैरान परेशान करने वाली है। क्यों बार बार सता रही है सर्दी? मौसम के इस अजीबोगरीब खेल के पीछे कौन से खतरनाक संकेत छिपे हुए हैं? दिसंबर में हाड़ कंपा देने वाली कड़ाके की ठंड, जनवरी में सर्दी ने जमा दी जिंदगी और अब फरवरी से पहले कुदरत का सर्द ट्रेलर आने वाले दिनों में आफत की आहट दे रहा है। अभी और कितने दिन सताएगी सर्दी? क्या फरवरी में पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी? लगता है कुदरत अपनी कारी नजर से उत्तर भारत में बड़े हमले की तैयारी में है। सर्दी के चक्रव्यूह में फंसे लोग कांप रहे हैं, कराह रहे हैं, लेकिन कुदरत का शिकंजा कसता जा रहा है। जनवरी के दूसरे हफ्ते से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम वैज्ञानिकों को भी हिला रखा है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों पर शीतलहर का हमला जारी है। मनाली में -डिग्री का तांडव। अमृतसर में 2.8 डिग्री का टॉर्चर। झांसी में 1.5 डिग्री का हमला। दिल्ली पर सर्दी का हमला। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी, उत्तर भारत में लोग ठिठुरते रहेंगे। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मनाली में न्यूनतम पारा -5 डिग्री तक गोता लगा गया। कुछ ऐसा ही हाल कश्मीर की वादियों का है। भारी बर्फबारी से शहर के शहर बर्फ में दबे हुए हैं। बिजली गुल है और पीने का पानी तक जम चुका है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी किसी आफत से कम नहीं। जहां तक नजर पहुंचती है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ की हुकूमत दिखाई देगी। कहीं पर बर्फबारी लोगों के लिए सजा बनी तो कहीं पर मजा। हम आपको 6 तस्वीरों में कुदरत के कूल कहर की पूरी कहानी दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, मनाली में -डिग्री। पिछले कुछ दिनों से मनाली में हो रही बर्फबारी से जिंदगी की रफ्तार थम सी चुकी है। न्यूनतम तापमान -5 डिग्री तक गोता लगा चुका है। कड़ाके की सर्दी में लोग कांप रहे हैं। बाहर से आए सैलानियों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ जमी बर्फ से पानी बर्फ बन चुका है, बत्ती गुल है और सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप। हम लोग तो कलकत्ता से आए हैं घूमने के लिए 2 दिन के लिए। तो 2 दिन से बहुत बर्फबारी हो रही है। एंजॉय तो हो रहा है, मस्ती हो रही है। हम दोस्तों के साथ आए हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत की भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें तो बिजली नहीं है, गर्म पानी ठीक से नहीं आ रहा है, वो जो रास्ता है वो सब ब्लॉक होता जा रहा है। तो देखते हैं, घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा सा मजा भी होगा। तस्वीर नंबर 2, कुफरी में जमी जिंदगी। तस्वीरें हिल स्टेशन कुफरी की हैं। देखिए बर्फबारी से सड़कों पर कैसे जम गई जिंदगी। लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। बर्फबारी का मजा लोगों के लिए सजा में बदल गया। कड़ाके की सर्दी में गाड़ियों में घंटों बिताना किसी आफत से कम नहीं। हम लोग यहाँ पे स्नोफॉल देखने आए थे, बट स्नोफॉल तो है ही नहीं। तो फिर हमने सोचा कुफरी चले जाते, वहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत स्नो है। बट यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम है कि हमें वापस ही जाना पड़े। 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे खड़े हुए, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस है देखने के लिए, और हम अब वापस ही जा रहे हैं फाइनली। तस्वीर नंबर 3, उत्तर प्रदेश में लौटी सर्दी। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में पहुंची शीतलहर से कांप रहा है उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग के मुताबिक झांसी का न्यूनतम तापमान 1.5 सेल्सियस दर्ज किया गया। आगरा में 3 डिग्री का टॉर्चर जारी है, जबकि लखनऊ में सर्दी की वापसी से लोग हैरान हैं। आखिर ये सर्दी कब तक सताएगी? लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पिछले 23 दिसंबर से शुरू हुआ सर्दी और ठिठुरन का आलम अभी तक बरकरार है। हालांकि बीच में 14 जनवरी के आसपास धूप निकली तो लोगों को लगा कि सर्दी चली गई, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद तुरंत से फिर कोहरे और गंध का आलम शुरू हो गया। तस्वीर नंबर 4, दिल्ली की सर्दी। देश की राजधानी दिल्ली का तापमान औसत से 2 डिग्री नीचे 6 सेल्सियस पर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी का शिकंजा दिल्ली पर कसा रहेगा। अगर पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रही तो दिल्ली में एक बार फिर सर्दी हमला बोल सकती है।
तस्वीर नंबर 5, अमृतसर पर ठंडी आफत। अमृतसर में न्यूनतम पारा 2.8 डिग्री तक गोता लगा गया। कड़ाके की सर्दी में लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब में सर्दी के पीछे है पहाड़ों से आई बर्फीली हवाएं। तस्वीर नंबर 6, गुलमर्ग में स्कीइंग। पहाड़ों पर बर्फबारी सदा बनी हुई है, तो गुलमर्ग में ये सफेद आफत विदेशी सैलानियों के लिए मजा बनी हुई है। दुनिया भर से सैलानी और खिलाड़ियों के जत्था इसी बर्फ पर स्कीइंग करने पहुंच रहा है। पर्यटन विभाग का कहना है कि भारी बर्फबारी के चलते ही गुलमर्ग विदेशियों से पट गया है। होटलों का धंधा भी चल पड़ा है। ये जो फॉरेनर स्कीयर्स है, ये यूजुअली अपनी टाइमिंग जो है स्की रिजॉर्ट में, किसी भी चाहे गुलमर्ग हो या किसी और स्की रिजॉर्ट में, तभी आते हैं जब ये देखते हैं, इंटरनेट से इनको पता चलता है कि अच्छी खासी बर्फबारी हुई। तो गुलमर्ग में ये ज़्यादा पसंद करते हैं आना, क्योंकि यहाँ पे उनको पाउडर मिलता है। तो उस पाउडर के लिए दुनिया भर से स्कीयर्स यहाँ आते हैं। तो इस साल भी कोई 2-3 दिन पहले यहाँ अच्छी बर्फबारी हुई, तो हमें उम्मीद है कि स्कीयर्स जो है बड़ी तादाद में इंटरनेशनल स्कीयर्स यहाँ आएंगे। साथ ही साथ जो है हमारा हिल स्कीइंग भी स्टार्ट होगा, तो हमें उम्मीद है कि अच्छी खासी जो है चहल पहल रहेगी विंटर में। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।